नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरावली की रक्षा के लिए बड़ा फैसला। केंद्र ने नई माइनिंग लीज पर लगाई पूरी तरह रोक। दिल्ली से गुजरात तक अरावली में खनन पर केंद्र का सख्त प्रतिबंध। लंबे समय से बड़े पैमाने पर माइनिंग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली रेंज में किसी भी नई माइनिंग लीज देने पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि यह रोक सभी संबंधित राज्यों में समान रूप से लागू होगी। इसका उद्देश्य अवैध और अनियमित खनन पर रोक लगाकर अरावली जैसी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना की प्राकृतिक अखंडता को बचाना है। लंबे समय से बड़े पैमाने पर माइनिंग से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही केंद्र ने इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को अरावली क्षेत्र में ऐसे अतिरिक्त इलाकों की पहचान करने का जिम्मा सौंपा है, जहां पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा भी माइनिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह पहचान पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और लैंडस्केप स्तर के आधार पर की जाएगी। राहुल गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता से की मुलाकात। रेप पीड़िता के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। राहुल गांधी, पीड़िता को अन्याय और डर देने की बजाय न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता से मुलाकात की, जिसके साथ कथित तौर पर बुरा बर्ताव हुआ था, और कहा कि भारत सिर्फ एक मरी हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि एक मरा हुआ समाज भी बनता जा रहा है। राहुल गांधी रेप पीड़िता से अपनी मां सोनिया गांधी के 10 जनपथ वाले घर पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि रेप पीड़िता के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उसे अन्याय और डर देने की बजाय न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं कि हम क्या झेल रहे हैं। पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा हाथापाई में पीड़िता घायल हुई। उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से मिलने से पहले कहा कि वह अपनी पीड़ा बताना चाहती हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व राष्ट्रपति से मिलकर भी न्याय की मांग करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि इससे देश की बेटियों में डर फैल गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया। इस दौरान एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि हाथापाई में पीड़िता घायल हुई। राहुल गांधी ने भी इस मामले को अमानवीय बताते हुए कहा कि बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं से अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। राहुल गांधी का सवाल, न्याय मांगना क्या उन्नाव रेप पीड़िता की गलती है? उन्नाव केस पर राहुल का हमला, बलात्कारियों को जमानत, पीड़िता से अपराधियों जैसा बर्ताव। राहुल गांधी की तीखी प्रतिक्रिया, बोले मरा हुआ समाज बनते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए बर्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पीड़िता अपनी मां के साथ नई दिल्ली के इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जहां से उन्हें जबरन हटा दिया गया। यह विरोध प्रदर्शन 2017 के उन्नाव रेप के आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में जमानत मिलने के बाद किया गया था। राहुल ने रेप पीड़िता के साथ हुए बर्ताव की कड़ी निंदा करते हुए सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह उसकी गलती थी कि वह न्याय के लिए लड़ रही थी। राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलने का बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। राहुल गांधी ने पूछा कि बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। राहुल ने कहा कि पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय। उन्नाव रेप पीड़िता को इंडिया गेट से घसीटकर हटाया गया। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उड़ाया रेप पीड़िता का मजाक। मंत्री ओपी राजभर हंसते हुए बोले, लेकिन उसका घर तो उन्नाव में है। उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर दोषी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के विरोध प्रदर्शन से जबरदस्ती हटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने बुधवार को इस घटना को कम करके आंका और हंसते हुए कहा कि लेकिन उसका घर तो उन्नाव में है।
जब पत्रकारों ने उनसे इंडिया गेट से रेप पीड़िता को निकाले जाने पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो राजभर ने हंसने से पहले कहा कि उसका घर उन्नाव में है। वहीं पीड़िता ने बताया कि विरोध के दौरान उसे और उसकी मां को घसीटकर हटाया गया, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गई। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीड़िता, जो अपराध के समय नाबालिग थी, ने कहा कि उसके परिवार के सदस्यों, वकीलों और गवाहों की सुरक्षा पहले ही हटा ली गई थी और अदालत के फैसले ने उसके डर को और बढ़ा दिया है। उसने पीटीआई से कहा कि अगर ऐसे मामले में दोषी को जमानत मिल जाती है तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। हमारे लिए यह फैसला काल यानी मौत से कम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिनके पास पैसा होता है वे जीतते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वे हार जाते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच उन्नाव पीड़िता नई दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच गई हैं और राहुल गांधी से भी मिलने की संभावना है। जामिया परीक्षा के सवाल पर विवाद, प्रोफेसर सस्पेंड। मुस्लिम अत्याचार पर सवाल बना विवाद की वजह। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को तुरंत सस्पेंड कर जांच कमेटी बनाई। जामिया मिलिया इस्लामिया की परीक्षा में एक सवाल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी शहारे ने पीए ऑनर्स के पहले सेमेस्टर के पेपर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में सवाल पूछा कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा करें, उदाहरण दें। इस पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्ति की और इसे गलत और सांप्रदायिकता वाला सवाल बता दिया। शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को तुरंत सस्पेंड कर दिया और जांच कमेटी बना दी, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। कुछ छात्रों ने कहा है कि सोशल वर्क में भारत की सामाजिक समस्याओं पर चर्चा होती है। इन्होंने कार्रवाई को अकादमिक स्वतंत्रता के लिए खतरा बताया है। बहरहाल यूनिवर्सिटी की जांच कमेटी देखेगी कि सवाल कैसे बनाया गया, कैसे अप्रूव हुआ और क्या यह यूनिवर्सिटी के नियमों या परीक्षा गाइडलाइंस का उल्लंघन है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में बीजेपी का हावड़ा ब्रिज की नाकेबंदी का प्रयास। हावड़ा ब्रिज पर प्रदर्शन, पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई धक्का मुक्की। मंगलवार को भी संघ से जुड़े हिंदुवादी संगठनों ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त कार्यालय के सामने की थी प्रदर्शन की कोशिश। बांग्लादेश के मेमन सिंह में दीपू चंद्र दास नामक युवक की पीट कर हत्या और शव जलाए जाने की घटना के विरोध में पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को इसी मामले को लेकर भाजपा ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर नाकेबंदी की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जुलूस को ब्रिज तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। कई लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे, जिससे हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक ठप हो गया और दोनों ओर लंबा जाम लग गया। इससे पहले मंगलवार को भी संघ से जुड़े हिंदुवादी संगठनों ने बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन की कोशिश की थी, जहां तनाव की स्थिति बनी थी। भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कम से कम 12 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर जेडीयू का सवाल। हिस्ट्री शीटरों के साथ होने का आरोप लगाया। जेडीयू ने मांगी विशेष निगरानी। जेडीयू नेता ने मामले को लेकर डीजीपी को लिखा पत्र। सत्ताधारी जेडीयू ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने बिहार पुलिस से मांग की है कि तेजस्वी यादव के कथित हिस्ट्री शीटर और करीबी सहयोगियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा पर रमीज नेमत खान और देवा गुप्ता जैसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हो सकते हैं। नीरज कुमार के अनुसार रमीज नेमत खान हत्या के मामले में पहले गिरफ्तार हो चुका है, जबकि देवा गुप्ता पर हत्या, वसूली और जमीन कब्जाने समेत 28 गंभीर मामले दर्ज हैं और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। तेजस्वी यादव हालिया विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद विदेश यात्रा पर हैं और शीतकालीन सत्र में भी शामिल नहीं हुए थे। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 पाबंदियां हटाई गईं। वायु की गुणवत्ता अभी भी खराब। दिल्ली का 24 दिसंबर 2025 को AQI 271 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में ग्रैब 4 के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। यह निर्णय पिछले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए लिया गया। कमीशन के अनुसार तेज हवाओं और अनुकूल मौसम के कारण दिल्ली का AQI 24 दिसंबर को 271 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि ग्रैब 4 हटाए जाने के बावजूद ग्रैब 1, 2 और 3 के तहत प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे। कमीशन ने कहा कि IMD और IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में
धीमी हवाओं के कारण AQI फिर बढ़ सकता है। इसलिए NCR में सभी एजेंसियां सतर्क रहेंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वायु गुणवत्ता दोबारा गंभीर प्लस श्रेणी में न पहुंचे। अरावली पर 100 मीटर नियम, सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी भी खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा को दी मंजूरी। देश भर में अरावली बचाओ अभियान शुरू। अरावली को लेकर जिस 100 मीटर नियम की मंजूरी से तबाही की आशंका जताई जा रही है, उस पर फैसले से पहले ही काफी विरोध हुआ था। यह विरोध भी सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने किया था, जिस पर यह निगरानी करने का जिम्मा है कि पर्यावरण और जंगल से जुड़े मामलों में नियमों को लागू किया जा रहा है या नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी ने सरकार के जिन नियमों या प्रस्ताव का विरोध किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी। दरअसल भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की सुरक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा दी गई है। यानी इसके अनुसार अब केवल बेजमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे, जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हों। इस फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अरावली के बड़े हिस्से की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और खनन बढ़ सकता है। इस वजह से इस नियम का विरोध हो रहा है और अरावली बचाओ अभियान शुरू किया गया है। अरावली की नई परिभाषा क्या है पूरा मामला? नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ही जताई थी चिंता। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में विरोध तेज। अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर यह मामला सालों से कोर्ट में चल रहा था। अवैध खनन रोकने और पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में पर्यावरण मंत्रालय को एक समान परिभाषा तय करने के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। अक्टूबर 2025 में मंत्रालय ने कोर्ट में अरावली को कम से कम 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इसका विरोध करते हुए FSI की पुरानी परिभाषा अपनाने की बात कही, जिसमें 20 मीटर ऊंची और 3 डिग्री ढलान वाली पहाड़ियां भी शामिल थी। विशेषज्ञों का कहना है कि नई परिभाषा से राजस्थान की 90% से ज्यादा छोटी पहाड़ियां अरावली से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन बढ़ सकता है। इसके बावजूद 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली NCR में विरोध तेज हो गया है। बांग्लादेश के वित्त सलाहकार का भारत के साथ संबंधों पर ताज़ा बयान। कहा, देश की अंतरिम सरकार भारत के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहती। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भारत के साथ संबंध सुधारने पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने भारत के साथ संबंधों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की अंतरिम सरकार भारत के साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भारत के साथ संबंध सुधारने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे बंधु। BMC चुनाव से पहले उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन का ऐलान। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। करीब 20 साल के बाद ठाकरे परिवार के दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। दोनों नेताओं ने फिर मुंबई महानगर पालिका यानी PMC चुनावों के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बुधवार को एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के अंदर जो हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग भी शिवसेना UBT और MNS गठबंधन के साथ आ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की। हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है, दिल्ली हाईकोर्ट। अगर आप प्रदूषण से नहीं लड़ सकते तो एयर प्योरीफायर पर GST कम करें, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की है और एयर प्योरीफायर पर 18% GST को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है और जब सरकार प्रदूषण पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रही है तो कम से कम एयर प्योरीफायर जैसे उपकरणों पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। यह टिप्पणी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मांग की गई है कि एयर प्योरीफायर को मेडिकल डिवाइस रूल 2017 के तहत मेडिकल डिवाइस घोषित किया जाए ताकि GST 18% से घटकर 5% किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में लंबे समय से हवा बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। CPCB के मुताबिक बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 336 दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह 415 था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.